नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी अड्डा 2.8 में। तो इसके पहले जो हम लोगों ने किया था 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, वो भी विशेषण से रिलेटेड। और सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से और उसकी व्याख्या भी बहुत बेहतरीन तरीके से किया। ठीक है, अब इसके आगे जो हम करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन से तो करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा 76 नंबर क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। हमारा 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वाक्य हमारा क्या है? अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? वाक्य में जो अच्छे है वो किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन ए हमारा है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी हमारा है परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन सी हमारा है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी हमारा है संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा गुणवाचक विशेषण सही हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? बच्चे की विशेषता बता रहा है। बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम। 77 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? ऑप्शन ए है परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। शालीन जो हमारा है ये गुणवाचक विशेषण है। लड़का कैसा है? शालीन है। ये इसकी विशेषता बता रहा है, लड़का की विशेषता बता रहा है कि लड़का शालीन है। ठीक है, तो इसलिए इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाता है। उसके आगे देख लेते हैं हम। हमारा 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? श्री देवी के लिए सुवर मिला। इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन ए है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। श्री देवी के लिए सुवर मिला है। इस वाक्य में सु गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, सु माने क्या होता है? सुंदर। तो श्री देवी के लिए कैसा वर मिला है? सुंदर वर मिला है। ये वर की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ठीक है, वर कैसा है? सुंदर है। सु का अर्थ क्या होता है? सुंदर। तो सुंदर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? संस्कृति का विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए है सांस्कृति, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है सांस्कृतिक। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, सांस्कृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक हमारा विशेषण हो जाता है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम। हमारा 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन ए है अतिरंजित, ऑप्शन बी है रंजित, ऑप्शन सी है अतिरंजनी, ऑप्शन डी है अतिरंजित। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अतिरंजन का सब विशेषण क्या होगा? अतिरंजित। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या क्या है? दिए गए विकल्पों में अतिरंजित शब्द अतिरंजन का विशेषण होगा। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं विशेषण क्या होता है। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह क्या कहलाता है? विशेषण। विशेषण की परिभाषा क्या है? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाएगा? विशेष कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? वो विशेष कहलाता है। अब नीचे देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे विशेष, विशेष में क्या है? अतिरंजन। अतिरंजन, अतिरंजन में क्या लगा देंगे? प्रत्यय इत लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अतिरंजित। तो प्रत्यय लगाने से क्या बना? विशेषण। ठीक है, अतिरंजन का विशेषण जो होगा वो अतिरंजित हो गया। अतिरंजित में इत लगाकर इसको अतिरंजित विशेषण बना देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे है अंकुर। अंकुर में इत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा? अंकुरित। तो अंकुरित हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इसी तरह से तंद्रा, तंद्रा जो है तंद्रा में इल लगाकर क्या हो जाएगा? तंद्रिल। तंद्रिल में इल लगा देंगे तो तंद्रिल विशेषण बन जाता है। ठीक है, अब इसी के आगे देखते हैं आदर जो हमारा है, आदर में अनीय लगाकर आदरणीय बन जाएगा। आदरणीय हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम। इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन,
रामायण सुंदर रचना है। इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी है परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी है गुणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण है, जो रामायण को बता रहा है कि रामायण सुंदर रचना है। ठीक है, रामायण कैसी रचना है? सुंदर है। तो रामायण की विशेषता बता रहा है, रामायण क्या है? सुंदर है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम 82 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, फिर सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कांटा का विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन ए है कंटीला, ऑप्शन बी है कांट, ऑप्शन सी है कंटकीर्ण, ऑप्शन डी है कंटक। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, कंटीला। कंटीला हमारा कांटा का विशेषण हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम 83 नंबर क्या है? विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए है सार्वनामिक, ऑप्शन बी है संख्यावाचक, ऑप्शन सी है गुणवाचक, ऑप्शन डी है परिणाम बोधक। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें गुणवाचक विशेषण है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम, और इसमें गुणवाचक है कौन सा? विद्वान जो हमारा है ये गुणवाचक है, ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति कैसा है? विद्वान है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन ए है आध्यात्मिक, ऑप्शन बी है अनाध्यात्म, ऑप्शन सी है आध्यात्मिक, ऑप्शन डी है अध्यात्म। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा आध्यात्मिक। ठीक है, तो ये जो वर्तनी जो हो जाता है, वर्तनी में भी कभी कभी आध्यात्मिक का पूछ लेगा तो कहीं छोटा आ दे देगा तो कहीं बड़ा। इसमें सब ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि छोटा आ रहेगा कि बड़ा आ रहेगा। तो आध्यात्मिक में क्या रहता है? बड़ा आ रहता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, शुद्ध वर्तनी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आध्यात्मिक में बड़ा आ रहता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी है परिणामवाचक, ऑप्शन सी है संख्यावाचक, ऑप्शन डी है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, गुणवाचक विशेषण है। सच्चे क्या है? गुणवाचक विशेषण है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? देशभक्तों की। देशभक्त जो है उनकी विशेषता बता रहा है कि देशभक्त कैसे हैं? सच्चे हैं। ठीक है, ये उनका गुण बता रहा है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम हमारा 86 नंबर क्वेश्चन क्या है? 86 नंबर, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? तो इसमें जो शब्द दिए हैं, पहला अच्छा, दूसरा है दानी, और इसके आगे जो दिया है न्यायी, कृपालु। तो ये जो हमारे हो जाएंगे ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें जो हमारा सही हो जाता है गुण बोधक विशेषण। ठीक है, इसमें गुण बोधक विशेषण सही हो जाता है। ये इसमें गुणवाचक विशेषण वही गुण बोधक बताया गया है कि इसमें गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम, इसके आगे जो देखते हैं हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु शब्द गुणवाचक विशेषण के गुणबोधक रूप के उदाहरण है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के 7 मुख्य रूप हैं। कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो पहला क्या है? काल बोधक, दूसरा है स्थान बोधक, तीसरा है आकार बोधक, और चौथा है रंग बोधक, और पांचवा है दशा बोधक, और छठा है गुण बोधक, और सातवां है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दी तब सही दिखेगा, सातवां हमारा है दृश्यव्य। ठीक है, दृष्टव्य है। तो काल बोधक के अंतर्गत जैसे क्या क्या आ जाते हैं? नया आ जाता है, पुराना आ जाता है, ताजा, भूत, ये सब हमारे काल बोधक के अंतर्गत आ जाते हैं। और स्थान बोधक
ऊपरी हो जाता है, सतही हो जाता है, दाया बाया, ये सब हमारे स्थान बोधक के अंतर्गत आ जाते हैं। आकार बोधक में जैसे क्या, गोल हो गया, चौकोर हो गया, सुडौल हो गया, लंबा हो गया, ठीक है, ये सब हमारे आकार बोधक के अंतर्गत आ जाते हैं। और रंग बोधक में लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, मतलब ये जो कलर है हमारे रंग, ये हमारे रंग बोधक के अंतर्गत आ जाते हैं। दशा बोधक दुबला, पतला, मोटा, भारी, हल्का, ये सब हमारे दशा बोधक के अंतर्गत आ जाते हैं। गुण बोधक जैसे हुआ भला हुआ, बुरा हुआ, झूठा हुआ, सच्चा हुआ, ये सब हमारे गुण बोधक होते हैं। दृष्टव्य क्या होता है, बड़ा सा, पीला सा, छोटी सी, मोटी सी, ये सब हमारे दृष्टव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 87 नंबर क्वेश्चन क्या है। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? ये तीनों में कौन सा विशेषण है, ये हमसे पूछा है। तो इसके पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं ये अभी पढ़ा है। इसके कितने मुख्य रूप होते हैं, ये 7 होते हैं। तो इसमें से हमें बताना कि इनमें से कौन सा, इन तीनों में कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा है आकार बोधक, ऑप्शन बी हमारा अवस्था बोधक, ऑप्शन सी हमारा स्थान बोधक, ऑप्शन डी हमारा है दिशा बोधक। तो नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा, स्थान बोधक। ऑप्शन सी हमारा जो वो सही हो जाता है। चीनी जो हमारा है और मद्रासी, बिहारी, ये हमारा स्थान बोधक विशेषण हो जाता है, ठीक है। स्थान बोधक विशेषण होता क्या है उसको देखते हैं। तो स्थान बोधक विशेषण क्या है, स्थान का बोध कराने वाले व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रत्यय आदि के प्रयोग से जो विशेषण पद बनते हैं उन्हें स्थान बोधक विशेषण कहते हैं। क्या, स्थान का बोध कराने वाले व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रत्यय आदि के प्रयोग से जो विशेषण पद बनते हैं उन्हें उन्हें स्थान बोधक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए हमारा है संख्यावाचक, ऑप्शन बी हमारा है परिणामवाचक, ऑप्शन सी हमारा गुणवाचक, ऑप्शन डी हमारा सार्वनामिक। तो इसमें से जो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, इसमें गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। जबकि संख्यावाचक विशेषण संख्या प्रकट करते हैं, वहीं परिणामवाचक विशेषण द्रव्य वस्तु से संबंधित होते हैं। ये जो तीनों ऑप्शन हैं, ये जो संख्यावाचक है ये संख्या को प्रकट करते हैं, मतलब संख्या को दर्शाते हैं, तो वहां हमें पता चल जाता है कि इसमें संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। और परिणामवाचक में क्या होता है, जैसे द्रव्य की जो कोई भी वस्तु होती है उन्हें परिणामवाचक कहते हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 89 नंबर क्वेश्चन क्या है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है 4, ऑप्शन बी हमारा है 5, ऑप्शन सी हमारा है 6, ऑप्शन डी हमारा है 7। तो अभी जस्ट हमने इसके 2-3 क्वेश्चन पहले ही पढ़ा है कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 7। कितने भेद होते हैं, 7। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 7 विशेषण होते हैं। कौन कौन से? काल होता है, स्थान होता है, आकार होता है, रंग होता है, दशा होता है, गुण होता है और दृष्टव्य होता है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी है परिणाम विशेषण, ऑप्शन डी है गुणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। समझदार जो हमारा है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। और ये हमारा किसको प्रदर्शित करता है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत गुणबोधक विशेषण के रूप में प्रदर्शित करता है। ये किसी के गुण को बता रहा है कि वह व्यक्ति समझदार है, ठीक है। तो इसलिए हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाता है। और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कौन सा? गुणबोधक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। तो इसके आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन क्या है। मोह शब्द कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए हमारा है सार्वनामिक, ऑप्शन बी है परिणामवाचक, ऑप्शन सी है संख्यावाचक, ऑप्शन डी है गुणवाचक। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। मोह जो हमारा है वो गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। मोह हमारा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम 92 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है।
नीचे दिए शब्दों में कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? ये नहीं नहीं भूलना है हमें, नहीं को हमें नहीं भूलना है, ठीक है। नहीं ध्यान में रखना होता है जब भी क्वेश्चन पढ़ना है, तो इस नहीं को ध्यान में रख के ही आंसर का जवाब देना, क्वेश्चन का जवाब देना, सॉरी आंसर का जवाब नहीं, क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा हो जाता है ऐतिहासिक, ऑप्शन बी हमारा है प्रभावशाली, ऑप्शन सी हमारा पाश्चात्य, ऑप्शन डी हमारा बहुत लंबी रस्सी। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, ये हमारा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है, ठीक है। रस्सी जो है, बहुत बड़ी रस्सी जो हमारा, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, या बल्कि क्या है, परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। बहुत लंबी जो रस्सी है ये हमारा परिणामवाचक के अंतर्गत आता है, ना कि गुणवाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम 93 नंबर क्वेश्चन। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? ऑप्शन ए है परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी है गुणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, योग्य हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम 94 नंबर क्वेश्चन। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए है परिणाम बोधक, ऑप्शन बी है सार्वनामिक, ऑप्शन सी है संख्यावाचक, ऑप्शन डी है गुणवाचक। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो कुशाग्र हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम 95 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? ऑप्शन ए है सार्वनामिक, ऑप्शन बी है हमारा परिणामवाचक, ऑप्शन सी है हमारा संख्यावाचक, ऑप्शन डी हमारा है गुणवाचक। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, गुणवाचक, गुणवाचक के अंतर्गत हमारा प्राचीन आता है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन क्या है। दृश्य बहुत ही मनोरम था, मनोरम के नीचे क्या है, रेखांकित किया गया है। तो हमें जो जो रेखांकित किया गया है इसे ही बताना है कि रेखांकित शब्द का विशेषण भेद कौन सा है। तो ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है संख्यावाचक विशेषण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, मनोरम जो हमारा है वो गुणवाचक विशेषण है। तो मनोरम क्या है, दृश्य, दृश्य क्या है, बहुत ही मनोरम था। तो दृश्य के बारे में बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि दृश्य कैसा है, मनोरम है, मन, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम 97 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 97 नंबर क्वेश्चन है गीला है। ऑप्शन ए हमारा है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी हमारा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी हमारा है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, गुणवाचक विशेषण, गीला हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम 98 नंबर क्वेश्चन। छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? छोटा जो है वो निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन ए है परिणामवाचक, ऑप्शन बी है संख्यावाचक, ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी है गुणवाचक विशेषण। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, छोटा जो हमारा है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम 99 क्वेश्चन। शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों के किस श्रेणी में आता है? देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछ रहा है कि शब्द ठंडा, सीधे भी पूछ सकता था कि ठंडा शब्द किस विशेषण का है या किस विशेषण से रिलेट करता है। तो क्वेश्चन को घुमाया किस तरीके से है कि शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा परिणामवाचक, ऑप्शन बी हमारा संख्यावाचक, ऑप्शन सी हमारा सार्वनामिक, ऑप्शन डी हमारा है गुणवाचक।
इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, गुणवाचक विशेषण। ठंडा हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 100वां नंबर क्वेश्चन यानी 100 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। धुंधला शब्द में विशेषण है। ऑप्शन ए है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। धुंधला शब्द जो हमारा है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम 101 नंबर क्वेश्चन। सरीखा शब्द में विशेषण है। ऑप्शन ए है हमारा गणनावाचक, ऑप्शन बी है गुणवाचक, ऑप्शन सी है समुदायवाचक, ऑप्शन डी है क्रमवाचक। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। सरीखा में शब्द में हमारा गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी है परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है पूर्णांक बोधक विशेषण। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, गुणवाचक विशेषण। छोटी सी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो इसके आगे देख लेते हैं हम, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह चांदी खोटी सी दिखती है, वाक्य में खोटी सी गुणवाचक विशेषण का प्रकार है। गुणवाचक विशेषण में सा या सादृश्यवाचक शब्द को जोड़कर गुणों को कर्म कम में भी किया जाता है, जैसे बड़ा सा, पीला सा, छोटी सी, खोटी सी इत्यादि। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। ऑप्शन ए है परिणामवाचक, ऑप्शन बी है गुणवाचक, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी है संख्यावाचक। तो इसमें से जो मीठा हमारा हो जाएगा गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा गुणवाचक सही हो जाता है। अमरूद की विशेषता बताई जा रही है कि अमरूद कैसा है, मीठा है। ठीक है, तो ये हमारा मीठा जो हमारा हो जाएगा वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। अब इसके आगे देखते हैं हमारा विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। ये तो मैंने पहले भी बताया, लेकिन फिर से एक बार बताते हैं कि विशेषण का प्रकार जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिणामवाचक और चौथा हमारा जो होता है वो सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, तो इसके आगे देख लेते हैं 104 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। पर्वतीय कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए हमारा है गुणवाचक, ऑप्शन बी हमारा है संख्यावाचक, ऑप्शन सी हमारा है परिणामवाचक, ऑप्शन डी हमारा है सार्वनामिक विशेषण। तो पर्वतीय जो हमारा हो जाता है वो गुणवाचक विशेषण हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, पर्वतीय हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम 105 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी हमारा चमकीला, ऑप्शन सी हमारा कुछ, ऑप्शन डी हमारा है लिखना। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, चमकीला जो हमारा है वो विशेषण है। ठीक है, चमक से क्या बना है, चमकीला, चमक में ईला प्रत्यय जोड़कर चमकीला बनाया गया है, तो ये हमारा विशेषण हो जाता है। उसमें जब हम उपसर्ग लगाकर, लेकिन तो पहले लगता है, हाँ प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय इला लगाकर इसमें चमकीला बनाया गया है, तो ये विशेषण बन जाता है चमक से। ठीक है, चमक से चमकीला। अब इसके आगे देख लेते हैं हम 106 नंबर क्वेश्चन। बनारसी में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी है सार्वनामिक, ऑप्शन सी है संख्यावाचक, ऑप्शन डी है परिणामवाचक। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, बनारसी। बनारसी हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 107 नंबर क्वेश्चन क्या है। लंबाई से विशेषण बनेगा। ऑप्शन ए है लंबा, ऑप्शन बी हमारा है लंबापन, ऑप्शन सी है लंबान, ऑप्शन डी है लंबन। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, लंबा ही हमारा लंबाई से विशेषण बनेगा। ठीक है, लंबाई से विशेषण लंबा बनेगा। ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो वही कहा गया है कि लंबाई से विशेषण बनेगा कौन सा, तो लंबा से लंबाई बनेगा। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम 108 नंबर क्वेश्चन।
एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है दूध ठंडा है, ऑप्शन बी हमारा दूध मीठा भी नहीं है, ऑप्शन डी हमारा मुझे गर्म दूध चाहिए, ऑप्शन डी है एक गिलास दूध लाओ। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा जो है वो गुणवाचक विशेषण का नहीं है। बाकी जो ये तीन अन्य विकल्प हैं ये हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन जो हमारा है 109 नंबर क्वेश्चन है। काला कपड़ा में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी है संख्यावाचक, ऑप्शन सी है परिणामवाचक, ऑप्शन डी है सार्वनामिक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। काला कपड़ा में विशेषण जो है वो काला है। कपड़ा कैसा है? काला है। कपड़े की क्या बताई गई है? विशेषता। तो उसके गुण को प्रदर्शित किया गया है। तो काला कपड़ा में हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए है सीता, ऑप्शन बी है हमारा, ऑप्शन डी हमारा है सी हमारा है नीला, ऑप्शन डी हमारा है रोना। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। सी हमारा विशेषण के अंतर्गत आता है। और विशेषण के अंतर्गत कौन से विशेषण का? गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण के भी अंतर्गत कौन से? रंग बोधक। रंग बोधक के अंतर्गत ये हमारा नीला विशेषण आ जाता है। ठीक है, विशेषण के अंतर्गत गुणवाचक, गुणवाचक के भी भेद के अंतर्गत रंग बोधक के अंतर्गत ये हमारा नीला आ जाता है। ठीक है, नीला विशेषण। अब इसके आगे देख लेते हैं हम 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा। ऑप्शन बी हमारा है वह बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। ऑप्शन सी है मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है। ऑप्शन डी हमारा ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। और वो कहाँ प्रयोग हुआ है? यहाँ। ये जो नटखट लिखा हुआ है ये हमारा गुणवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये बालक को बता रहा है कि बालक कैसा है? बालक नटखट है। ठीक है, बालक कैसा है? नटखट है। तो नटखट हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण होगा। विशेषण में क्या? गुणवाचक विशेषण। तो इस वाक्य में हमारा गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। ठीक है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ठीक है, अब इसका आगे देख लेते हैं हम 112 नंबर क्वेश्चन। सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है। ऑप्शन ए है विधेय विशेषण, ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी है प्रविशेषण। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, गुणवाचक विशेषण। बालक कैसा है? चंचल है। उसकी प्रवृत्ति को बता रहा है कि बालक कैसा है? चंचल है। ठीक है, तो चंचल हमारा जो है ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अब इसके आगे देख लेते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से इनमें से किस वर्ग में है? तो ऑप्शन ए हमारा है संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा है सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा विशेषण, ऑप्शन डी हमारा है क्रिया। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, विशेषण। बुद्धिहीन हमारा व्याकरण की दृष्टि से विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम निम्नलिखित 114 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो ऑप्शन ए है उचित, ऑप्शन बी है पचवां, ऑप्शन सी है कुछ, ऑप्शन डी है तीन। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, उचित। उचित, ठीक है, उचित जो हमारा वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। और जो ये
ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन डी दिया है, ये 5वां और 3 ये हमारे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और कुछ हमारा जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक या परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम 115 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा श्रीमान, ऑप्शन बी हमारा दानी, ऑप्शन सी हमारा सुंदर, ऑप्शन डी हमारा है चमकीला। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। ये सुंदर जो हमारा है वो विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है। ठीक है, ये जो सुंदर हमारा है ये विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है। बाकी जो ये तीनों है ये हमारे विशेषण संज्ञा शब्द से बने हुए हैं। ठीक है, तो इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। सुंदर विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी अविकारी दोनों होते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है कि विशेषण किस प्रकार का है, विकारी भी होता है और अविकारी भी होता है। कभी कभी क्वेश्चन देखिए पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें से पूछ लेगा कौन सा विकारी है और कौन सा नहीं है। तो विशेषण कैसा है, विशेषण विकारी भी होता है और अविकारी दोनों होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। जिसमें अविकारी विशेषणों के रूपों में परिवर्तन नहीं होते हैं, जिसमें अविकारी विशेषणों के रूपों में परिवर्तन नहीं होते हैं, ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं। जैसे सुंदर हुआ, पीला हुआ, गोरा, सुडैल, भारी, चंचल आदि। ठीक है, अब इसके आगे कुछ विशेषण संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। जैसे धर्म प्लस इक, धर्म में इक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, धार्मिक। ठीक है, चमक में इला प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, चमकीला। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने आज क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ये जो क्वेश्चन था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। अब इसके आगे जो हम देखेंगे, इसके आगे हम कल देखेंगे क्या है, कैसे है, किस प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।